प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम कठोपनिषद प्रवचन भाग 2 द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज भगवान स्वामी जी ने अब तक व्याख्या की थी अतमर्त्यो अमृतो भवती की, और आज हमारा नया चैप्टर वली नंबर 3 अध्याय नंबर 2 से, और मंत्र नंबर चलेगा 16। शीर्षक है भगवान अज्ञानी की मरणोत्तर गति। मंत्र है शतम चैका च हृदयस्य नाड्यस्त तासां मूर्धनाभिनय स्थितिकः तयो ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति विश्वंगया उत्कर्मणे भवन्ति। अर्थ है, इस हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकली हुई है, उसके द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमृतत्व को प्राप्त होता है। शेष अन्य नाड़ियां उत्क्रमण हेतु बनती हैं। आपने सुना प्रवचन ब्रह्म समश्नुते, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार इसी जीवन में अभी अभी हो जाता है। इसका अर्थ है कि अभी तुम ब्रह्म हो, यही ब्रह्म हो। यह तुम्हारे मैं पद का अर्थ ही ब्रह्म है। एक ने कहा कि जब खूब खूब उपासना करके ब्रह्म लोक में जाएंगे तब हम वहाँ मुक्ति लेंगे, यहाँ मुक्ति नहीं लेंगे। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, जब हम खूब योगाभ्यास करके समाधि लगावेंगे और चित्त शांत हो एकांत होगा तब हम मुक्ति लेंगे, अभी हमको मुक्ति नहीं मिलती। तीसरे ने कहा कि अभी हमने धर्म क्रिया तो की नहीं, चित्त शुद्ध हुआ नहीं, हम कैसे मुक्त हों। ये आपको 3 बातें बताई। एक न्याय है, आपने बहुत बार सुना होगा, अपयेन यन मधुविंदे किमर्थम पर्वतम व्रजेत। यदि अपने घर के कोने में ही शहद मिल जाए तो उसके लिए पहाड़ पर चढ़कर हम जाएंगे और वहां से शहद लेंगे, ऐसी तकलीफ क्यों उठाना। असल में तुम्हारे अंदर पहाड़ देखने की वासना है। शहद तो जो वहां मिलता है वो यहाँ भी मिलता है, या घर वाले शहद को बचाए रखने की इच्छा है। कोई ना कोई वासना जरूर है। अपने घर में रुपया रखा हुआ है सो तो खर्च नहीं करते हैं और दूसरे घर से उधार लेने जाते हैं, माने कुछ ना कुछ लोभ मन में जरूर है। प्रश्न यह हुआ कि तुम अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म जानने में क्यों हिचकिचाते हो? क्या दुविधा है तुम्हारे मन में? यदि प्रमाण में शंका है तो उपनिषद का विचार करो। यदि प्रमेय में शंका है तो अपने आप में विचार करो। यदि मुक्ति की स्वतः सिद्धि और ज्ञान की साधनता में विचार है तो सत्संग करो। संशय है तो सत्संग करो। बोले कि नहीं, हमारा विचार यह है कि पहले हम संसार को बिल्कुल शुद्ध पवित्र बना लेंगे, तब हम अपने को ब्रह्म जानेंगे। इसके लिए शास्त्र में एक न्याय बड़ा प्रसिद्ध है, वृक्काच नवीनतम न्याय बोलते हैं उसको। एक आदमी को वृक भेड़िया मारना था, उसके पास बंदूक भी थी, गोली भी थी, निशाना साधना भी उसको आता था। मारना था तो भेड़िया, लेकिन उसने कहा कि ऐसे नहीं मारेंगे, पहले मक्खन ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे उसके सिर पर उसको पोतेंगे,
तब धीरे धीरे वह मक्खन उसके आँख में जाएगा और वह अंधा हो जाएगा। तब उसको कुछ नहीं दिखेगा, तब भेड़िया को गोली से मार देंगे। बोले भाई कि जब भेड़िया को मारना ही है तब तुम उसके पास जाने का खतरा क्यों उठाते हो? उसके सिर पर हाथ रखने का खतरा क्यों उठाते हो? उसके सिर पर मक्खन मसलने का, मस्का लगाने का खतरा क्यों उठाते हो? और वह अंधा हो जाएगा तब मारेंगे, यह कोशिश क्यों करते हो? जब तुम उसको मारना ही है तब बंदूक तुम्हारे पास है, गोली उसके अंदर है, निशाना लगाना तुमको आता है, यूं ही क्यों नहीं मार देते भाई? बोले कि भाई संसार आसक्त पुरुष का लक्षण ही यही है कि वह पहले संसार को कहता है कि हम खूब धर्म करेंगे, फिर शुद्ध बनावेंगे, फिर जाकर ब्रह्मलोक देखेंगे, और जब यह दुनिया नहीं दिखने लगेगी तब हम आत्मज्ञान के द्वारा इसका बाध कर देंगे, तब इसको गोली मार देंगे। जब दुनिया का दिखना बंद हो जाएगा, लो भला जब मारना ही है तब यह विरकाक्ष नवीनतम न्याय की क्या जरूरत है? उसमें पहले धर्म कमाओ कि उपासना करो, फिर योग अभ्यास करो, फिर परलोक में जाओ, फिर समाधि लगाओ, फिर ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाओ। तो यह सब झगड़ा क्यों पालना भैया, जब इसी जीवन में काम बन सकता है तो क्यों बनाया जाए? अरे ये भेड़िया तब तक तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे और तुम्हारी ओर आसक्ति हो जाए तो बोले कि भाई एक बात है मन में, क्या कि हमारा प्यारा देवता है, इष्ट देव है, पहले उसको खुश कर लें, उसके बाद अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जान लेंगे। पहले तो दूसरे को खुश करना ही बड़ा मुश्किल। दूसरे यदि कदाचित वह देवता बहुत श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, आशुतोष हो, तब वह खुश होगा। यह बताओ कि तुम पहले किस देवता को खुश करोगे? एक कहता है कि विष्णु सबसे बड़े हैं, दूसरा कहता है शिव सबसे बड़े हैं, तीसरा कहता है द्विभुज कृष्ण तो सर्वोपरि हैं, चौथा कहता है उसमें भी बढ़कर रामचंद्र हैं, पांचवा कहता है कि शक्ति तो सबकी माँ है भाई। अब लो किस देवता को खुश करोगे? यह संसार रूपी वृक्ष की 1000 शाखा हैं, इसको किस किस को खुश करोगे? इसके लिए सर्व वृक्ष प्रकंपन न्याय है। अब ये सर्व वृक्ष प्रकंपन न्याय क्या है भगवान, इसको हम अगले सत्संग में लेते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।